पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। भाग्यशाली कल्याणकारी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, और अपने मन को एकाग्र करें। जोर दे भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी। आज हम एक और प्रश्न पर, जो बहुत जरूरी है, हमारी साधना के दिनों में बड़ी मदद करेगा, विचार विमर्श करने जा रहे हैं। कल का प्रश्न भी आपको बहुत अच्छा लगा, मैं दोहराई नहीं कर सकता, ये फरमाइश न कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आज के प्रश्न से भी आपका घर पूरा हो जाएगा। भगवान जी 10वें अध्याय के अंदर अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन करते हैं। दिव्य विभूतियां भगवान की विशेष शक्तियां, यूं तो चारों ओर देखा जाए तो भगवान की शक्ति ही काम कर रही है। चारों ओर अनेक प्रकार की शक्तियां मेरे प्रभु उनसे काम ले रही थे, लेकिन ये जो कुछ वर्णन किया हमारे मालिक ने, ये विशेष विभूतियां है, ताकि ये बात पता लग जाए, ये भगवान की बड़ी कृपा है, जो विशेष विभूतियों का वर्णन करते हुए ये समझाना चाहती है कि अनेक में केवल एक ही मुस्कुरा रहा है, अनेक में केवल एक ही मुस्कुरा रहा है। मेरे स्वामी जी ने कहा था, यदि आप हाथ की शीशे की टुकड़ी गिरा दे अचानक और उसके हो जाए 7-8 टुकड़े, और ऊपर से आप देखें, इन सारे टुकड़ों में आप ही का तो प्रतिबिंब है। आहा हा हा, इन सारों में कौन दिखाई दे रहा है? आप ही। तो क्या शीशे के 8 टुकड़े होने से आप 8 में बट गए? नहीं, आप तो एक ही है। आपका प्रतिबिंब, आपके प्रति आपकी छाया, आपका रिफ्लेक्शन ही इन टुकड़ियों में है। बिल्कुल भगवान यही कहना चाहते हैं 10वें अध्याय में, कि भगवान द्वारा ये नाना प्रकार के रूप बने हैं, चाहे देखने में जड़ है या चेतन, स्थावर है या जंगम, चर है या अचर, हाँ है, सब महाराज जी ने बनाए, और है इन सारों में उन्हीं की शक्ति। तो 10वें अध्याय में बड़ा निराला तरीका लिया है मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, जो इन भगवान अपनी विभूतियों को अनेक में अपने आप को दिखा रहे हैं। किसी भी शास्त्र में ऐसा तरीका अनेक में एक दिखाने का कौन ले? मेरे जैसे को इसलिए कहना पड़ता है, कौन करेगा रीसा इस गीता दिया, गीता की रीस भी कौन करेगा? ओए विशेष विशेष गिना के कहा, क्यों मरता है रूपों में? तो मेरी और लग अपना लोक प्रलोक बना। कितना अच्छा तरीका है भगवान का। एक एक जाति को ले लिया, वृक्षों में पीपल में हूं है, पक्षियों में गरुड़ में हूं है, नरों में नरेंद्र अर्थात राजा में हूं है, जानवरों में मृगेंद्र शेर में हूं है, और इन जलचर में क्या मछलियों में मगरमच्छ में हूं। वाह, कितना बड़ा कल्याण कर डाला। वाह, देवताओं में इंद्र में हूं, गणों में शंकर में हूं है। वाह वाह, पांडवों में धनंजय अर्थात अर्जुन में हूं। कुछ छोड़ा भी है भगवान ने, विशेष विशेष सारों को पकड़ लिया। और तो नदियों में गंगा में हूं। वाह वाह, कहीं छोड़ा मोटी तौर पर सारी विद्याओं में ब्रह्म विद्या में हूं। वाह,
सारे जीवों की जान प्राण आत्मा, ये पहली विभूति का वर्णन कर दिया। सारे जीवों की जान प्राण मैं हूं, अहम आत्मा गुणाकेश। वाह! ताकि हमारे जैसे जो कल्याण करना ही चाहते हैं, सिर्फ हम समय गुजारने नहीं आते। आमतौर पर लोग घर से तंग होते हैं, तीर्थों में चले जाते हैं, फिर वहां से भी तंग होती है, कम से कम खुशी लेके आए। वहां से भी इसलिए सियाने कहती है तीर्थ यात्रियों को जाति मार दिखा करो, आपकी बार ने बरातियों को भी जाति मार दिया करो, आपकी बार में मर गए हैं जी। क्या है इनको रेता दिखता ही, क्या लस्सी विच आलू चपाया, निंदा करते हुए आएंगे, मार क्या क्या करेंगे। ले एक गल बनी वहां चने दिते तो पानी अलग तो चने अलग। जाती बार कितना उत्साह, शीशान नचना गाना। आती बार देखो उनके हाल क्या है, जैसे हारा हुआ ज्वारिया होता है, शिकवे गिले का गीत जाते जाती बार गंगा की जय जय करके बोलेंगे। आती बार शिकवे बंदरा नहीं तंग कर पा रहा, हाँ हाँ पांड्या ने नहीं चैन लैन दिता, हाय वहां से मेरी धोती उठ गई। ले कोई खुशी नहीं, कोई प्रसन्नता नहीं। परमात्मा कृपा विशेष कर दे, आपका यही तीर्थ है, महातीर्थ है, क्योंकि भगवान जी का चोटी का ज्ञान हो रहा है। कौन सा ज्ञान? जिसके लिए गीता कृष्ण कह रहे 10वें अध्याय में, नाना प्रकार की विद्याओं में ये ब्रह्म विद्या मैं हूं। ये उन्हीं का ही रूप है जो आप सुन रहे हैं, विचार कर रहे हैं। हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अति सुंदर, अति सुंदर। तो आप अपने मन में रखना कि भगवान क्या कह रहे, अनेक में मैं हूं। भगवान ने सृष्टि का मतलब क्या था? अनेक। किससे? एक से, भगवान से। ये भगवान से ही तो अनेक रूप बने हैं। भगवान से, जैसे घर से पिताजी से ही तो ये अनेक बने हैं। पिताजी खुद ही किसी की पली पलाई ले आए, हमारी माँ कल आई, हाँ, तो खुद ही हाल स्वागे फेरते रहे, बीज डालते रहे, जिया पुत्र पैदा। पिताजी की मेहरबानी है। किसान कौन बना? पिताजी। माँ क्या बनी? धरती। और हल चलाते रहे और बीज डालते रहे और धिया पुत्र पैदा होते, एक किसान के कारण से ना, यानी पिताजी के कारण से। इस तरह बड़े पैमाने पर देखा, एक परमात्मा के कारण से 3 लोक बन गए, और 3 लोक में 9 प्रकार के जीव जंतु बन गए। बस ये जान लेने वाला महाराज जी का दिल जान से प्यारा हो जाएगा। यही प्रश्न अर्जुन 17वें श्लोक में करता है। उसके बाद भगवान विभूतियां बताएंगे। आहा, कितना सुंदर प्रश्न, किस ढंग से किया, बता दीजिए मेरे योगी जरा। भगवान की जो 1000 नाम में सहस्रनाम, 2 नाम बड़े प्यारे हैं। योगेश्वर, योग के मालिक, जिन्होंने योग बनाए, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। योग जमा ईश्वर, भगवान जी के प्यारा नाम। योग जमा ईश्वर, और जब तो योग को सिद्ध कर ले, योग को पूरा अपना ले, तो वो कहेगा योगी। योग में सिद्धि प्राप्त कर ली है जिसने, एक नाम योगी। हाँ, तो अनेक योगी, अनेक योगियों के मालिक कौन है? भगवान जी। तो योगीश्वर, वाह, योग भी उन्हें बनाया तो योगेश्वर कहलाए। हाँ, और योगी भी उन्हीं की शक्ति से सब कुछ बन गया, तो योगीश्वर। कितने प्यारा नाम, योगेश्वर, योग प्रकट करने वाले, और योगियों के स्वामी योगीश्वर। योग को सिद्ध करते हुए अंदर क्या देखा भगवान को? किन्होंने? योगियों ने। तो योगियों के स्वामी हुई है। ठीक है, अब अर्जुन का प्यारा प्यारा प्रश्न, मेरे मालिक क्या ये संभव है? बता दीजिए मेरे योगी जरा, और मेरे योगियों के स्वामी, ऐ योग प्रकट करने वाले, कृपा करो, जा आपने इतनी कृपा की है, थोड़ी सी कृपा और कर दो, मुझे बताइए। वैसे गीता जी तो मेरी देवी यहीं से शुरू होती है मेरे सजनों। क्या 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 तबीयत कमजोर दिल नर, मैं युवजन कलम ले रहे थे, मेरा क्या धर्म है? मैं चेला हूं, मेरी मदद कीजिए, जो हो एक रास्ता बता दीजिए जिसमें मेरा कल्याण, मेरी बेटरमेंट, मेरी महबूदी होनी है। मेरी मालिक उस पर प्रकाश डालिए, मुझे बता दीजिए। अब यहां आकर के भगवान ने बहुत कुछ बताया, निराकार बताया, साकार बताया, और बड़े कई तरीकों से बताया, यहां तक प्रकट कर दिया 7वें अध्याय में, सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा, मोटी बुद्धि वालों को उपमा दे दे के, दृष्टांत दे के समझा दिया, प्रोया सब कुछ मेरे तार में, हीरे जैसे किसी हार में। ये बड़ा कमाल का दृष्टांत माना जाता है ये। और बदलता इंसान लिबासे को ही, पुराने कपड़े जैसे उतार के जीव नए बदलता है, इस तक जीवात्मा नए शरीर में प्रवेश करता है। ये सारी दुनिया में बड़े प्रसिद्ध है, बड़े प्रसिद्ध, बड़े लोकप्रिय हो चुके हैं। लोकप्रिय, सर्वप्रिय, लोकप्रिय कह लो या सर्व
प्रिय कह लो। और आज भी एक अर्जुन, ये हमारे लिए जो पूर्णपेन महाराज जी के योग की कमाई करके तर जाना चाहते और फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना चाहते, बड़े गौर से सुनना है, अर्जुन का भला हो, जिन्होंने आने वाली धार्मिक पीढ़ियों के कल्याण के लिए ये बहुत अच्छा मीठा एवं कल्याणकारी प्रश्न किया। बता दीजिए मेरे योगी जरा, ओ मेरे योगी, ओ मेरे योगियों के स्वामी, जरा बताओ ना, समझाओ ना, प्रकाश डालो, बता दीजिए मेरे योगी जरा, मेरे ध्यान से कैसे ज्ञान आता, मैं ध्यान कैसे लगाओ। ध्यान क्या होता है मेरे बच्चे? अंग्रेजी मेडिटेशन बोलती है, चारों ओर से मन हटाकर अपने अत्यंत प्रिय में लगाना। अत्यंत प्रिय में लगाने को इष्ट बोलते हैं। अत्यंत प्रिय में लगाना, इष्ट में लगाना। इष्ट का मतलब ये होता है डिजायर्ड, जिसको हम दिलो जान से चाहते हैं। हमारे डिजायर्ड, हमारे जो है मालिक, हमारे प्रभु। तो ध्यान का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? चारों ओर से मन हटाकर एक में लगाना और किसी का भी चिंता ना हो और एक में मन लग जाए। मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूं और आपके बड़े काम आएगा अर्जुन का यह प्रश्न। ध्यान का अर्थ ही होता है, अगर चलते फिरते सहज समाधि लग जाए, प्रभु बड़े खुश हो, चलते देर से बैठते खाते पीते हैं, प्रत्येक प्रकार की छोटी बड़ी क्रिया करते हुए सजनों और मेरे देवियों मन मालिक में लगा रहे। क्योंकि जब पता लग जाता है अनेक में एक है, अनेक का नाम संसार है, एक का नाम परमात्मा है, और वो खुद ही अपने में से अनेक हो गए हैं। आप ही अनेक, जैसे पिताजी ही अनेक हुए हैं, कई मेरी देवियां नहीं अनेक हुई, नहीं शादी की, एक ही रहे। भगवान ने सृष्टि बनाई थी तो खुद ही अपनी शक्ति से अनेक हो गए। अब अनेक हो गए, लेकिन जो जीव तंग आ चुके हैं संसार से, अब वो बड़ी एक में जाना चाहते हैं जिससे खुदाई हुई। तो जिससे खुदाई हुई तो उन्हीं का चिंतन करेंगे, इसी को ध्यान करते। अगर ये बात बड़ी प्रकार आपके समाज आए तो आपका मन, चाहे आप बाथरूम में है, चाहे आप रसोई में है, चाहे आप बाजार में कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, चाहे आप दफ्तर में काम करती है, चाहे आप एक अच्छी बिजनेसमैन है, मन कहीं नहीं जाएगा, मन जमा रहेगा अपने भगवान में। मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकारी देवियों, मन इधर उधर नहीं जाएगा। इसको बोलते हैं सहज समाधि, नेचुरल मेडिटेशन। और तो बाकी जो हम करते हैं ये हम अभ्यास कर रहे हैं, नेचुरल नहीं है। हम अभ्यास करते हैं, मन को समझाते हैं, मन तो कहां जाता है, कहां जा रहा है, सब चीजें जाने वाली है। बार बार भगवान का ये फरमान आता है, अनित्य व सुखम। मन को हम ये विचारों का ज्ञान का डंडा मारते हैं, मन कहां जा रहा है, जहां तू जाएगा वो तो चीजें जाने आने वाली है। और व्यास जी ने कहा जब भी मन जाए डंडा और ले लो, दृष्टम नष्टम, यद दृष्टम तत् नष्टम। जो कुछ चीज मनो तो जहां जा रहा है वो तो नष्ट होने वाला। मन को मन इतने लज्जत होता है मेरे सजनों मेरी देवियों, वापस आ जाता है, आप उसी केंद्र में आ जाएगा, अपने जंक्शन में आ जाएगा। जिधर मैं जा रहा हूं चीज तो जाने वाली लानत है मुझे, मैं जाने वाली नश्वर चीज में जो पॉसिबल है मैं उधर जा रहा हूं, सेम। अब ये बार बार अभ्यास करते हुए फिर मन हिलेगा भी नहीं, उसी एक में पता नहीं भगवान को मजा आता है। एक बार नहीं हमारी बुद्धि में बैठने देते, हमें बार बार अभ्यास करना पड़ता है मेरी बताओ बेटियों, बुजुर्गों और मेरे कल्याणकारी सज्जनों, वरना एक बार बात बैठ जानी चाहिए। भगवान जाने ये सारी चीजें, इतनी बात जो नजर आ रहा है दूसरी चीज जाने वाली है, ये नहीं पता। अब ये भी कोई जरूरत है अभ्यास करने की, ये नहीं पता होता। हालांकि नजर आ रहा है कहीं जाए कहीं जाने वाली है, हमारे नजरों के सामने फिर भी मेरे जैसों कितना अभ्यास कराना पड़ेगा, कितने दृष्टांत देने पड़ेंगे, कितनी श्लोकों का प्रकाश डाल के यही बात आपके मन में बिठानी पड़ेगी। क्या किसी की न कुछ बात, फकत एक वही जात बाकी है। और परमात्मा करे अगर ये गहरी उतर जाए तो क्या हो गया, इसी को ध्यान करते। एक एक मेरी बेटी, एक एक मेरे सज्जन पूछे, और खासकर जितने मेरे युवक आए बैठे हैं, बड़े ध्यान से सुन ले। जब यही बात पक्की जाए कि सारी चीजें जाने वाली है तो मन एक में लग जाएगा, इसी को ध्यान करते हैं। सेंट्रलाइज्ड इन वन इज इक्वल टू मेडिटेशन, सेंट्रलाइज्ड इन वन। हाँ, क्या चारों ओर से हटकर एक के चिंतन में बैठ जाना। हाँ, चारों ओर से हटकर एक के चित्र में बैठ जाना। जैसे मैं समझाऊं मेरी देवियों, आप जिसे एकाग्र रहना। पहले आप ऐसे कॉलेज में पढ़ी है जहां वो एजुकेशन थी, क्या ही शी दोनों पढ़ती थे इकट्ठे? हाँ, तो कईयों से बातचीत करनी पड़ती थी, कईयों क्योंकि आपके पास इंग्लिश थी, आपके पास साइंस थी, फिजिक्स थी, केमिस्ट्री थी, तो कोई आपके केमिस्ट्री के सब्जेक्ट के कई फ्रेंड थे, कोई फिजिक्स के थे फ्रेंड,
कोई आपके इंग्लिश की फ्रेंड थी, तो कई मेरी बेटियों के कॉलेज में अगर एजुकेशन में है तो जो जो सब्जेक्ट होंगे उसके कई फ्रेंड बन जाएंगे। अगर 5 सब्जेक्ट कम से कम 5, 6, 7 तो फ्रेंड बने ही होंगे। फिर मिलना जुलना, बाजार में मिल गए, ये हो गया वो गया, खुलम खुला मिल रही है, खुलम खुला आ जा रहे हैं, कर रहे हैं, ये बात समझ नहीं आती, वो बात समझ नहीं आती, समझ रहे हैं, कर रहे हैं, वेरी गुड। लेकिन जब शादी हो जाएगी तब तो एक का ही ध्यान आएगा ना, वो पुरानी बातें थी, इट विल बिकम एन ओल्ड स्टोरी। हाँ, जब आपकी शादी हो जाएगी तो एक का चिंतन होगा, उनका अनेक का तो नहीं होगा। नहीं, भले ही आपने उनमें से एक चुन लिया हो, जो आपके क्लास फेलो थे, उनमें से एक क्या होगा, बाकी सारे गए। इंग्लिश के कई क्लास फेलो थे आपके, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, या बाकी सब थे, ऑल गॉन, ओनली माइंड सेंट्रलाइज्ड इन वन। इसी को ध्यान, इसी में क्या कहते हैं, सारों से हट के एक में मन लग गया, इसी को पति कहती है। जिसमें नारी का ब्याह का अगर एक में मन लग रहा है तो पति कहती है। और हमारे जैसे साधकों का अनेकों से बढ़ कर एक को हट जाए, इसी को इष्टदेव कहते हैं। जुर्कताई। मेरे स्वामी जी ने, मेरे आचार्य ने मुझे बड़े अच्छे ढंग से समझा के ईश्वर का प्यारा बना दिया। जैसे नारी अनेक फ्रेंड से हटाकर एक में चिंतन करती है तो वो पति कहलाता है। इसलिए कल्याणकामी जीव अनेकों से मन हटाकर एक को में लगाते हैं, वो इष्टदेव कहलाता है। और दूसरे शब्दों में इसी को ध्यान कहते हैं। वाह वाह मेरे परमपिता, वाह। अर्जुन यही ठीक के कह रहा है, बता दीजिए मेरे योगी जरा, मेरे ध्यान से कैसे, या ज्ञान का मतलब वो नहीं जो मैं समझा रहा हूं, ज्ञान मैंने पहचान, या ज्ञान का मतलब आपकी जानकारी, दूसरे शब्दों में आपका अनुभव, दूसरे शब्दों में आपका दिव्य दर्शन। इसको दिव्य दर्शन कहते। ज्ञान का मतलब ये नहीं कि नॉलेज, ज्ञान का मतलब ये नहीं कि विजडम, ज्ञान का मतलब कुछ और ही, जैसे मैं समझा रहा हूं ये ज्ञान है। यहाँ जो नहीं, यहाँ तो ज्ञान से ज्ञान मिलता है, ज्ञान से भगवान के दीदार होते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं। तो मेरी महाराज जी बताओ ना, मेरे ध्यान से कैसे ज्ञान आपका, वो ध्यान क्या होता है? वाह वाह अर्जुन, आपका भला हो। वो कौन सा ज्ञान होता है जिससे कि आपके दर्शन हो जाते हैं। दर्शन का मतलब क्या होता है? आपका यथार्थ स्वरूप, यथार्थ स्वरूप। रूप तो मैं आपको देख रहा हूं, रूप होता है ये बाह्य, ये एक्सटर्नल अपीयरेंसेस, ये रूप हो गया। स्वरूप जो आप यथार्थ रूप में है। इंसान बाह्य नहीं है, इंसान आंतरिक है, बाहर तो अंदर की छाया है। आय। इसलिए चाहे क्या करती है, चेहरा मन के ख्यालों का दर्पण है, परख नहीं। फेस इज एन इंडेक्स टू माइंड, और दिस वेरी फेस इज एन इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है? विषय सूची। वैसे में कापी बनाते थे तो इंडेक्स होता था, किस सफे पर कौन सा मजमून है, कौन सी कहानी है, तो वो पहले हम लिख देते थे। इस सफे के ऊपर फलाना कहानी है, फलाना ऐसे लिखा हुआ, तो वो पहले इंडेक्स पे आता है। तो चेहरा क्या है, अंदर क्या बीत रही है, ये चेहरा बता देता है। अंदर अगर मैं शांत हूं तो चेहरा प्रसन्न नजर आएगा, और अंदर अगर मैं चिंतित हूं तो चेहरा बिल्कुल ही हैरान परेशान नजर आएगा। वाह! इसलिए साने कह गए, क्या चेहरा मन का दर्पण है। चेहरा दिल, उर्दू वाले बोलती है, चेहरा दिल का आईना है, बता देता है। इंडेक्स है ये हमारा, बिल्कुल। तो या दर्शन प्रभु में क्या मिले, ध्यान से क्या ध्यान लगाओ कि आपका यथार्थ रूप प्रकट हो जाए। मिले ध्यान से कैसे ज्ञान, आपका ज्ञान का समझना, आपका यथार्थ स्वरूप, आपका आपकी रियलिटी। कोई बाबा हम एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, पूछो। अब बधू नारायण और अर्जुन नर नारायण बातचीत कर रहे हैं, तो इसके अलावा कोई रूप? हम तो अभ्यास करके देखे, अर्जुन के सामने नारायण था और अर्जुन लाइक नर, तो ये प्रश्न कैसे बनता है? आहा, ये एक नारी ब्याह का कैसे प्रश्न बनता है कि आप मेरे पति देव है, अपना रूप दिखलाओ ना। ये बात जचती नहीं, यही तो मेरा रूप है, और मैं कौन सा रूप दिखाऊं? तो अर्जुन का ये प्रश्न कैसे हुआ? कुछ हमें बहुत विलक्षण सा प्रश्न लगता है, स्वभावत नहीं लगता ये प्रश्न।
न्याय में कह के पति देव आपका रूप क्या है? मेरा रूप यही है जो मैं बैठा हूँ और तू कौन पे बैठी है। हाँ, यही मेरा रूप है जो तू देख रही है। लेकिन एक अर्जुन का भगवान को ये कहना, हाँ बताऊँ आपको, वो भगवान दिव्य चक्षु दे के अपना असली रूप बताते हैं। नूरानी रूप, खींचने वाला रूप, बहुत मीठा रूप। ये जो होता है ये महाराज जी का पूरी शक्तियों वाला रूप नहीं होता। भगवान केवल 8 शक्तियों से सामान्य रूप में रहते हैं। हम लोग जो है 5-6 शक्तियां लेकर जिंदा है। हमारे पास भगवान की 8 या 9 शक्तियां लेकर के भाई अपने व्यवहार करते हैं। वो व्यवहारिक रूप है। अर्जुन चाहता है पारमार्थिक रूप। समझो नहीं देवियों, व्यवहारिक रूप, वो परमार्थिक रूप। भिंडिया तो आगे बाजार से, छोटी छोटी भिंडिया, मेरी भिंडिया इतनी, हाँ ये इसका व्यवहारिक रूप है। इसका परमार्थिक रूप क्या है? जब इसके सीना कट के उसमें मिसाला भर के धीरे करके धीमी आंच पर कढ़ाई काली में डाल के पकाई जाए और बड़ी स्वादी बन जाएगी, उसका हो गया परमार्थिक रूप भिंडियों का। इस तरह भगवान के स्वरूप में थे मेरी दिव्य शरीरों, ये उनका व्यवहारिक रूप है। लेकिन उनका दिव्य रूप, परमार्थिक रूप। अर्जुन तेरी इन आंखों में क्या मजाल है जो तू मुझे देख सके। 11वें अध्याय में कहेंगे, ले मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं जिससे तू मेरे उस शाही नूर पर नजर लगा। इसलिए अर्जुन कह रहा है आने वाले हमारे जैसे धार्मिक पीढ़ियां वो समझ सके। इसलिए साधारण जिज्ञासुओं का प्रश्न निराधार हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो निराधार है, शाबाश, मैं बताता हूं। और विवेकानंद पर प्रश्न हुआ था, यही बड़ा अच्छा जवाब दिया स्वामी जी ने। क्या क्या फर्स्ट क्लास जज है? हाँ। अब वो कचहरी में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, बिल्कुल। अब ये इनका क्या है? ये इनका व्यवहारिक रूप है, सामाजिक रूप है। हाँ, ये पुरुष को जरा घर में आके देखो, धोती बंधी होती है, ऊपर बुनैन होती है, और अपने इनकी 2 बेटियां 2 बेटे, एक साइड पे 2 बेटियां 2 बेटे बैठे हुए हैं। एक छोटे बेटे ने गले के अंदर अपने हाथ डाल के कस के पकड़ा हुआ है। ये इनका यथार्थ रूप है। दरअसल ये क्या है, थोड़ी देर के लिए ये फर्स्ट क्लास जो है जज है, असल में तो ये पिता है। अगर जज का यथार्थ रूप देखना हो तो रियली ही इज अ फादर, एंड फादर कैन बी सीन ओनली इन हाउस, रेजिडेंस। तो भगवान का असली रूप क्या है? जो भगत अपने क्या निर्विकल्प समाधि में अनुभव करता है। क्योंकि हर एक का घर वही है। जब हम अंतर्मुखी जाते हैं तो हमारा असली घर तो वो है। ये हमारा व्यवहारिक रूप है। व्यवहार कर रही है, किससे राग है, किससे द्वेष है, कि थोड़ी सी बात कर ली, किससे कोई और बात कर ली, ये व्यवहारिक से बोलता है व्यवहारिक रूप। और परमार्थिक रूप, हम भी अपने आप को देखो, हमारा व्यवहारिक परमार्थिक रूप क्या है? जब हम चारों ओर से प्रातः काल हट के अपना मन महाराज जी में जोड़ते, ये हमारा असली रूप। जिसके मेरे स्वामी जी कहा कि सोम बकुम दफ्तर गुम, ये लाइन याद रखना, सोम बकुम दफ्तर गुम। यह समझाते हुए कहती है, न मैं न तुम दफ्तर गुम, न मैं न तुम दफ्तर गुम। वो हमारा यथार्थ असली रियल जो है एस्पेक्ट है। The real aspect of man when there is neither you nor himself but that divinity. तो उसके लिए तरस रहा है। बता दीजिए मेरी योगी जरा, मिले ध्यान से कैसे ज्ञान अर्थात रियलिटी। इसी को बड़ा बताने के बाद 17वें अध्याय में जाके भगवान ने कहा, हकीकत यही गए, सदाकत यही है, सदाकत है। यही है, या कर मुझे वो रूप दिखाइए, वो रूप जो आपका असली रूप है। और वो जी को कहां अनुभव होता है? जब भगवान दिव्य चक्षु देते हैं ध्यान में। और ध्यान किसे कहती है? चारों ओर से मन की वृत्तियों को हटाकर केवल एक में दब जाना। जैसे शादी के बाद आप हर एक स्टूडेंट से, हर एक मामा चाचा मर जाते, सबसे मन औरतों और भाइयों भाभियों से मन, पिता और मां से मन हटाकर सिर्फ इस एक में लगी बैठी है, ये तेरा पति है। जब नारी ब्याही नारी सारों से हट जाए और एक में आ जाए, उसको पति कहती है। इसलिए हम जाप करते, भजन करते, सिमरन करते, चारों ओर से मन को हटाते हुए। कछुए वाला दृष्टांत, सुकेड़े जो हर शय से अपनी आवाज, हाँ, तो चारों ओर से हटके लगा कहा? एक स्टेज में। ये है
ध्यान की अवस्था कब, जब एक हट गया मन, इसी को छठिया ध्यान में भगवान ने हमारे जैसे भोंदुओं के लिए प्रकट किया, क्या ख्याल उसके बस। बड़े तरीके से प्रभु जी ने बताया हमें छठिया ध्यान में, सकल विकल्प उसके वश में हो गए। ये कभी थिंकिंग होती थी, री थिंकिंग, डी थिंकिंग, नो मोर, माइंड कंसंट्रेटेड, माइंड सैचुरेटेड, वो समझ याद रखना अंग्रेजी के, कंसंट्रेटेड एंड सैचुरेटेड, मन सैचुरेट हो गया, मन बिल्कुल एकाग्र हो गया उस एक के ध्यान में, एक का विचार लेकर के। हा शकुंतला पढ़िए आपने, शकुंतला नाटक अपने कालिदास का बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, पढ़ना। अभी 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 विज्ञान शकुंतला लेके पढ़ना। चलो हिंदी पढ़, संस्कृत नहीं आपको अच्छी आती पढ़ना। अब वो दुष्यंत के विचार में इतनी मगन है, दुष्यंत क्या सुनाऊं मैं, इस कमली ने गंधर्व विवाह कर लिया। गंधर्व लव मैरिज, अंग्रेजी में लव मैरिज होती है, हम हिंदू लोग अपनी भाषा में कहेंगे गंधर्व विवाह। आया, देखा, भाइयों प्यार हो गया, प्यार हो गया तो उन पति मान लिया। हाँ, तो इसे बोलते गंधर्व विवाह। अब उसकी ध्यान में बैठी है, क्योंकि वो कहेगी कि फिर आपने मुझे अब पत्नी बना लिया, यथार्थ रूप में पति बना लिया, सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं, यथार्थ रूप में उसने पति बना लिया, इसके पति बना लिया। तो कब फिर आप मुझे लेने कब आएंगे? कब? मेरा नाम दुष्यंत है। हाँ दुष्यंत, हाँ तो मेरे नाम के देख गिन, दुष्यंत, जितने भी अक्षर है इतने दिन पूरे कर ले तो मैं आवश्य तुझे रथ में बिठा के ले जाऊंगा, जितने मेरे नाम के अक्षर है। तो अब इतनी गुम हो चुकी है, क्योंकि दिन कुछ ज्यादा हो गया है, नहीं आए दिन होने वाले, आखिरी दिन का तभी नहीं कब रथ आएगा। तू भी तो हाँ करना, तब रथ की जगह दुर्वासा आ गया। बेटी रथ कहीं कौन आपके इंज नहीं था, मुझे बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातों को पता है, जानबूझ के नहीं बताता, नजर में लग जाए। जब मौका देखता हूं तभी प्रकट करता हूं, चूंकि रोटी चौके दी तो दाल मौके दी। अब ये दुष्यंत उसे आखिरी ताक पर आखिरी दिन का याद कर रही है, तो वो आ गया। अब ये तो तलीम है, बिल्कुल तलीम है, आहा बिल्कुल। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, देवी मुझे भिक्षा दीजिए। लेकिन देवी हूं ना, देवी तो चारों ओर से मन हटाकर एक में लगी बैठी है अपने पति के, वो आएंगे, आज उनका रथ आएगा, मुझे बड़ी प्यार से ले जाएंगे अपने नगरी में। भिक्ष, दोबारा आवाज आई, भिक्षाम देहि, कोई जवाब नहीं। तीसरी बार फिर भिक्षाम देहि, मुझे हमें भिक्षा दीजिए। आखिर दुर्वासा है, क्रोध में तंदूर की तरह तपने लगते हैं, ये क्या, और वो नजर आ रहा बैठी है। गौर किया, त्रिकालदर्शी थे, पता लग गया ये तो अपने भावी पति की ध्यान में मगन है। शाप ले दिया, शकुंतला तू जिसके ध्यान में बैठी और मेरी परवाह करके मुझे भिक्षा नहीं दे रही, जा, वो तुझे भूल जाएगा। इसको ये शाप का ही पता नहीं, कभी शाप लेकर चले गए। पास की सखी सहेलियों ने आके लिफ्टिंग होश में आई, क्या बड़ी दुर्वासा आई थी, ईश्वर हाँ भिक्षा मांगी थी, भिक्षा देवी 3 बार का, फिर तुझे शाप लेकर चले गए, क्या कि जिसके ध्यान में तू गुम है और मुझे भिक्षा दी वो तुझे भूल जाएगा। वाह वाह वाह, वो था ध्यान जिसमें ऋषिवर बोल रही है, और एक नहीं, 2 नहीं, 3 बार में सजनों ने देवी बोल रही है। लेकिन शी वॉज इंटायरली अबव बॉडी, अबव माइंड, अबव बॉडी, अबव माइंड। इसको हम अपनी भाषा में बोलेंगे, वो इससे क्या थी, अगोचर, इंद्रियों से परे हट गई, तो सुनाई नहीं दिया। सुनता तो मन है, कान नहीं सुनते बेटी, सजनों कान में मन बैठ के सुनता है,
कान तो खुले थे पर मन भी तो उनके साथ लगे ना। इसी शाप ले लिया, शाप लग गया। तो वो ध्यान था, चारों ओर से मन हटाकर अपने भावी पति में, बुढ़वी पति में लग गई। इसी तरह मेरे सज्जनों, हमारा ध्यान क्या होगा, कब वो दिन भी आएगा, परमात्मा करे जल्दी आए, जबकि हमारा मन चारों ओर से हटकर अपने इष्ट देव में लगा हो, हमें शरीर की सुध न रहे, हमारे मन में और कोई संकल्प न हो। अर्जुन इस अवस्था में पूछ रहा है, मिली ध्यान से कैसी ज्ञान? वो ध्यान कैसे होता है? वो मेरे मालिक, मेरे इष्टदेव, मेरे अंतर्यामी, वो ध्यान कैसे होता है? ये क्या होता है? आप अपने दिव्य दर्शन करा देते हैं। हम सबकी यही मांग है। वैसे ये सारा विराट रूप ही का, अंग्रेजी बोलते हैं यूनिवर्सल बॉडी या कॉस्मिक बॉडी। ये कॉस्मिक बॉडी सारे वही तो है, लेकिन ये क्या है? ये सामान्य रूप है, इसे हम कहेंगे सामान्य रूप। हाँ, जब भगवान अपने भक्त पे बड़े खुश है तो वो उनका विशेष रूप है। मैं मजबूर हूं दो रूप कहने के लिए, सामान्य रूप और विशेष रूप। जो ध्यान में होता है वो विशेष रूप, जिससे जीव का कल्याण हो जाता है, जीव गद हो जाता है। भगवान आपको शक्ति बख्श देती है, बुद्धि में शक्ति, मन में शक्ति और तन में शक्ति। ये तीनों को विशेष शक्ति प्रदान करके गदगद कर देते हैं। गद प्रसन्न, बल्कि प्रसन्नता, हाँ, दिव्यता ओवरफ्लो करती है, क्योंकि मालिक भर देते हैं उसके अंदर। अच्छा में समझ लो, ये अर्जुन कह रहा है, मेरे ध्यान से कैसी ज्ञान आपका? अब आगे फिर क्लियर क्या करूं? किन मुजाहिर में जम करके आ, मैं कौन सा भाव लेके बैठ जाऊं कि मेरा मन जम जाए? करूं किन मुजाहिर, या मुजाहिर मेरी विभूति शक्ति, मैं आपकी कौन सी शक्ति लेके बैठ जाऊं? शाबाश शाबाश शाबाश, मैं कौन सी शक्ति लेके बैठ जाऊं? कभी कभी होता है आप फोटो लेते हो पतिदेव की, हाँ, नहीं इतना मन जमता। फिर कभी कोई और चीज उठा के लाती हो, फिर नहीं जमता। कोई और पोज ले आती है जो तेरे साथ खिंचा हुआ है, फिर नहीं जमता। हाँ, तुम्हें क्योंकि वो कई दिनों से नहीं आ रहा है, उनकी ड्यूटी बाहर लगी है किसी गवर्नमेंट की, तो आप फिर करते 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 आप तंग आ जाते, मेरा मन जम नहीं रहा। अचानक आपका हाथ अपनी छाप पे गया। ये छाप तो उन्होंने दी थी उस दिन, लो अब चारों से हट गए और मन के दिव्य प्रेम में भर गया। दिव्य प्रेम ये क्या शारीरिक प्रेम की चोटी की अवस्था, जब क्या आपका हाथ उस छाप पे है, लेकिन आप अपने आप में नहीं है, आप कलीन है अपने पतिदेव के ध्यान में। इस तरह भगत अर्जुन क्या पूछता है, करूं कि कौन सा विचार लेकर के, कौन सा भाव लेके मैं बैठा हूं, करूं किन मुजाहिर में जम करके आ? क्योंकि आपकी प्रतिभा भी तो अनेक है, विचार भी अनेक है, भावना भी अनेक है। There is only one, but so many of us, Lord Krishna. But which one is suited to me? It's suitable to me. हाय कर कोई एक भाव होता है, अनेक भाव है, पर मेरे लिए सुटेबल कौन सा है? करूं किन मुजाहिर में? आप तो जानते हैं ना, आप तो मेरे अंतर्यामी है, तो कौन सा लेके भाव बैठता है, कौन सी शक्ति लेकर, कौन सा विचार लेके? देखिए आप फोटो लेते ही लगा, अचानक आपकी छाप पे मन लग गया। देखो उन्होंने वो रैंक सेरेमनी की थी, तो वो आपके हाथ में थी, आपका ध्यान है, तो आपके मन में एक प्रेम जाग उठा, अब आप गुम हो गई। इसी तरह भगत पूछ रहा है, ये कौन सा विचार लूं, कौन सा भाव ले लूं तो मैं गुम हो जाऊं? करूं किन मुजाहिर में जम जाऊं, अर्थात फुल्ली कंसंट्रेटेड, फुल्ली मेडिटेटेड। हाय बिल्कुल मैं अपने आप में गुम हो जाऊं, मुझे पता ही लगे अपने तानो बदन का। किसी भी दुनिया में भगत का, जब कभी दुनिया में कोई अपने भगवान पर सवाल किया, ये उत्तम प्रश्न माना जाता है। ऐसा प्रश्न कभी किसी ने अपने इस देव पर नहीं किया था। इसलिए हमारे आचार्य इसे यूनिक कहती हैं, अनुपम कहते हैं, अपूर्व प्रश्न। क्या बोलते बेटियों? अपूर्व क्या मतलब हुआ? जब पहले न किया गया, पूर्व आ लगा के पहले, अपूर्व, अनप्रेसिडेंट, अंग्रेजी बोलते अनप्रेसिडेंट, पहले ना किसी ने किया हो। तो ये प्रश्न क्या है? अपूर्व प्रश्न, अनुपम प्रश्न। अनुपम इसकी कोई उपमा नहीं, यानी अनपैरेलल क्वेश्चन, मैचलेस क्वेश्चन। किसी ने क्या सुना ऐसा प्रश्न किया? कौन सा? करूं किन मुजाहिर में जम करके आ?
ये कैसे कौन सा भाव लेकर के कि मेरा मन जम जाए, फिर मेरा मन इधर उधर न जाए, करूं किन मुजाहिर में जम करके आल। हाँ, वो ऐसा चोटी का भाव बता दो कि खुल जाए मुझ तक हकीकत का हाल, कि सारे जो पर्दे उतर जाए और मेरी वृत्ति आप में तलीन हो जाए, मेरी वृत्ति आप में जम जाए। हाय हाय हाय, तो देखना प्रश्न कहा गया कि खुल जाए मुझ तक हकीकत में यथार्थता का, वास्तविकता का। I should be able to realize that very divinity. How is it possible? Oh Lord Krishna, let me know that best way out. What is that way out? हाय हाय, वो तरीका क्या है, वो वे आउट क्या है, वो साधन क्या है? कितना भला किया हमारी जैसी आने वाली धार्मिक पीढ़ियों के लिए अर्जुन, कितना बड़ा। दिस इज द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद भगवान के दर्शन, इसके बाद क्या होता है? जीवात्मा का भगवान में मिल जाना, जीवात्मा का भगवान में मिल जाना, एक नहीं को जाना है जी सरकार। इसके बाद तो बस तलीन हो गया मालिक के अंदर। वो बड़े कमाल का ऐसा प्रसंग, बिल्कुल ठीक आचार्य कह गए। गीता रहस्यकार ने कहा, कभी किसी ने अपूर्ण क्वेश्चन है, करूं किन, ये आधे श्लोक का जो प्रश्न उत्तरार्ध बोलती है, नीचे की जो लाइन होती है श्लोक की उत्तरार्ध, और जो पहली पंक्ति होती है उसे बोलती है पूर्व आर्ध, मैंने पहले वाली आधी पंक्ति, और जो नीचे वाली उत्तरार्ध, नीचे वाली पंक्ति। हाँ, नीचे वाली उत्तर शब्द बड़ा मशहूर जी। कैसी? जैसे हम बोलते पिताजी आपकी तो बड़ी उम्र हो गई, हाँ आपकी इतनी भी जायदाद है, इतनी मकान है, इतनी जमीन है, हाँ तो आपका देखिए और बड़ी आपके सारा हाथ पैर कांप रही है, तो आपके बाद उत्तराधिकारी कौन होगा? ये उत्तराधिकारी। आपके शरीर छोड़ने के बाद इतनी को कौन संभालेगा? उसे बोलते उत्तराधिकारी। तो ये होती है पूर्वार्ध, पहला आधी लाइन, और उत्तरार्ध नीचे वाली, वो तो पिताजी के बाद उत्तराधिकारी। अच्छा 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 अच्छा, आहा कौन होगा? तो मेरा बड़ा बेटा। हाँ, तो अब ये उत्तरार्ध में क्या कमाल कर दिया भगवान ने, अर्जुन जी ने। करूं किन मुझाए ना, समझो भोली भाली देवी हो, सिर्फ रसोई में न रह जाना। मैं आप सबको कहूंगा, रसोई में रहने कुछ समय होता है, नारी बिल्कुल रसोई का रूप हो गई है। नहीं, सिर्फ ये लगाया, पर्स लगाया और चल पड़ी महाविधि कमाने। मेरी बेटी तेरा ये स्वरूप नहीं है, तेरा ये कर्तव्य नहीं है, ये नालायक इंग्लिश लेडीज की आपने नकल कर ली है। आपका वो स्वरूप है, भगवान की कसम, जो ये अर्जुन अपने मुख से कह रहा। हमारा स्वरूप ये है। वो हिंदुस्तान में पैदा होने वाले, वो मेरे भाइयों, देखो शब्द क्या है? भारत। भारत कोई शब्द नहीं होता, शब्द है भा जमा रथ। भा मैंने दिव्य रोशनी, रथ में तलीन। यहाँ के निवासी कैसी है? जो दिव्य आत्मा में तलीन हो जाते हैं। भा जमा रथ, रथ में तलीन हो जाना। भा से बनता है भास्कर, चमकता सूरज। भा से क्या बन जाती बेटे? भास्कर, चमकता सूरज। भा से बन जाता है भानु। हाँ, भानु, सूरज। तो ये वो शब्द है, भा से भारत। यहाँ के निवासी कौन होती है? भारत, जो दिव्य ज्योति में रथ तलीन हो जाती। हमें गर्व है, हमें फख्र है कि हम भारतीय हैं, जो परमात्मा की जात में तलीन हो जाते हैं। हमारे पूर्वज परमात्मा की जात में तलीन हो गए, उन्हीं का खून हमारी रगों में या नाड़ियों में। वो भी दिन आएगा जब हम भी उन्हीं की तरह तलीन हो जाएंगे। अब वो पर्दे पड़े हुए, वरना सानी कहती है चूहे का पुत्र जब भी, बड़ा अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा, चूहे का पुत्र जब भी संभलेगा मिल खोदेगा, शेर का पुत्र जब भी संभलेगा हाथी पर दहाड़ेगा, और ऋषि का पुत्र जब भी संभलेगा समाधि में तलीन हो जाएगा। हम ऋषि का पुत्र है, जिसका आप याद रखना मेरे सजनों देवियों, हमें बड़ा गर्व है। चूहे का पुत्र जब भी संभलेगा मिल खोदेगा, और शेर का पुत्र जब भी संभलेगा हाथी पर हमला करेगा। और हम ऋषि संतान है, हमारे गोत्र ऋषियों से मिलती है। हम जब भी संभले किसी भी शताब्दी में, क्या होगा, क्या करेंगे? हमको मिल नहीं खोदेंगे, हम किसी को ऊपर छाल नहीं मारेंगे, हम समाधि में तलीन हो जाएंगे। चूंकि कहावत मशहूर है, क्या 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 क्या, तुखम तसीर बीज क्या शरीर अपना रंग लाएगी। तुखम मैंने बीज, तसीर मैंने प्रभाव, हर बीज का अपना प्रभाव धरती में पड़ा हुआ बताता है। आम से आम, हाँ, और अनार से अनार, हाँ,
और बाकी जो है गेहूं से गेहूं, जो भी धरती है पड़ा वो आपका रंग दिखाएगा। हमारे में तो ऋषियों का खून है। जैसे आपको कहते हैं आपका गोत्र क्या, उसका मतलब ये होता है आपका गोत्र। मैं बताऊं गोत्र किसे कहती है? आपके पिताजी, हाँ, फिर आपके पिता का पिता दादाजी, फिर वो दादा का पिता दादाजी, फिर दादे का पप्पर दादा, पप्पर दादा, पप्पर दादा, हम घूमते आते हैं वापस पीछे पीछे। फिर पप्पर दादे का पिताजी, पप्पर पप्पर दादा, दी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, अंग्रेजी में यूं बोलते जाएंगे, दी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, दी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। हम बोलेंगे पप्पर, बोलेंगे पप्पर पिता, पप्पर पप्पर, फिर उनके पिता, फिर उनके पिता। जब यूं बोलेंगे आखिर में मुस्कुराते हुए नजर आएंगे कोई ऋषि। ये कौन है? भारद्वाज। तो ये हमारा गोत्र है, इनसे यह खानदान आ रहा है। गोत्र का मतलब होता है दैट वेरी फर्स्ट पर्सन जिससे हमारा ये खानदान चला। अब तो बोलते ये हमारे भारद्वाज जी हैं जिससे हमारा ये खानदान चला। अब आपका हमारी ये दादा 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 उससे दादा उसने, तो आखिर में मुस्कुरा के नजर कौन है? ये विशिष्ट मेरा जी है। ये आपका गोत्र है विशिष्ट, जिससे ये सारी आ रही हो। वशिष्ठ वो लाखवी तौर पर ब्राह्मण होते हैं, विशिष्ट क्षत्रिय नहीं होते। तो इससे गोत्र चला। इससे चलते आपका गोत्र क्या है? गर्ग। गर्ग महर्षि से आपका ये सारा चलते है आखिर में अब आप आए। इस तरह आगे आपके बच्चे बनेंगे। हाय हाय, तो गोत्र होता है जिससे आपका खानदान चला हो। जो शुरू में दी वेरी फर्स्ट पर्सन जिससे ये चला। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लाइनेज। ये लंबी लाइन बन गई ना, लाइन से बन गया लाइनेज। और उर्दू वाले मरे क्या बोले? शजराए नशर। शजरा होता है वृक्ष। शेर का पुत्र जब भी संभलेगा हाथी के ऊपर दहाड़ेगा, और ये ऋषि की संतान जब भी संभलेगी सवाटी में तलीन हो जाएगी। क्योंकि हमारे में खून तो ऋषियों का है। भले आज हम गिरे पड़ेंगे, मरे पड़ेंगे, नाम रूप में मरे पड़े हैं, चीजों पे मरे पड़े हैं, पर आखिर कब तक? तुम तस्वीर रंग लाएगा, तुम तस्वीर रंग लाए। देख लो कितने वर्षों के बाद, इस जन्म में कितने वर्षों के बाद और कितने जन्मों के बाद आकर ऋषियों की है ना शुभकामना हमारे पर। वरना घूर कर जो और आप ग्रस्ती क्या लगी और गीता का ज्ञान सुनना क्या लगी। बिल्कुल मैं सच्चाई कह रहा हूं। भगवान और देवी देवता भी बड़े हैरान होती हैं आपको गीता सुनते हुए, देख कर, निहार कर। गीता सुन रही है जी, महाराज जी की ब्रह्म विद्या सुन रही है, जिसके लिए दशरथ देव भगवान कहते विद्याओं में ब्रह्म विद्या मैं हूं। आखिर रंग ला रहे ना, आखिर वो भारत के बच्चे है ना, इतनी एकांत में बिठाकर इतना प्रबंध करवा के भगवान जी आपको असली खून को ला रहे हैं ना सरफेस के ऊपर। कई जन्मों में हमारी फाइल दबी पड़ी थी, आखिर फाइल हमारी ऊपर आ गई ना। दफ्तरी शब्द बोलूं तो आखिर हमारी फाइल सरफेस पे आ गई ना, आखिर हमारी सुनाई हो गई। हाय, ये कहते हैं तुखम तसीर, तुखम मैंने बीज, तसीर मैंने प्रभाव। ये हमारे असली बीज का प्रभाव अब नजर आ रहा है ना। है तो हम भारतीय। ये होता है जो गवर्नमेंट मूर्ख को पता नहीं, जो कि लिखवा रही है भारतीय बनिए, ये होता है भारतीय बनिए। ये बी इंडियन, परमात्मा कसम में सच्चाई से कह रहा हूं, ये है बी इंडियन। बाई इंडियन भारत में बनी चीजें खरीदी है वो तो हो गया, लेकिन बी इंडियन गवर्नमेंट को पता कोई नहीं। भारत की संस्कृति को अपनाइए। बीज में संस्कृति आहा, यानी जिस देश में रहते हो उसकी कल्चर को ले लो, तो ये है उसकी कल्चर। ये और कल्चर का घर है गीता, और गीता का घर है, बोलो, हमारी कल्चर का घर, हमारी संस्कृति का घर है गीता, और गीता का घर है चारों वेद है। गीता वेदों का खुलासा है, गीता वेदों की कुंजी है, गीता वेदों की कुंजी। आजकल बच्चों की मैंने किताबें देखी, वो कुंजी भी नहीं कहते। हमारे वक्त तो कुंजी शब्द था, खुलासा भी हमारे वक्त बोलते थे। आजकल क्या बोलती है? और ये ऋषि की संतान जब भी संभलेगी सवाटी में तलीन हो जाएगी, क्योंकि हमारे में खून तो ऋषियों का है। भले आज हम गिरे पड़ेंगे, मरे पड़ेंगे, नाम रूप में मरे पड़े हैं, चीजों पे मरे पड़े हैं, पर आखिर कब तक? तुखम तस्वीर रंग लाएगा, तुखम तस्वीर रंग लाए। देख लो कितने वर्षों के बाद, इस जन्म में कितने वर्षों के बाद और कितने जन्मों के बाद आकर ऋषियों की है ना शुभकामना हमारे पर। वरना घूर कर जो और आप ग्रस्ती क्या लगी और गीता का ज्ञान सुनना क्या लगी।
बिल्कुल मैं सच्चाई कह रहा हूं। भगवान और देवी देवता भी बड़े हैरान होती हैं आपको गीता सुनते हुए, देखकर, निहार कर। गीता सुन रही है, जी महाराज जी की ब्रह्म विद्या सुन रही है, जिसके लिए दशरथ देव भगवान कहते हैं विद्याओं में ब्रह्म विद्या मैं हूं। आखिर रंग ला रहे हैं ना, आखिर वो भारत की बच्ची है ना, इतनी एकांत में बिठाकर इतना प्रबंध करवा के भगवान जी आपको असली खून को ला रहे हैं ना सरफेस के ऊपर। कई जन्मों में हमारी फाइल दबी पड़ी थी, आखिर फाइल हमारी ऊपर आ गई ना। दफ्तरी शब्द बोलूं तो आखिर हमारी फाइल सरफेस पे आ गई ना, आखिर हमारी भी सुनाई हो गई। हाय, ये कहते हैं तुखम तसीर, तुखम मैंने बीज, तसीर मैंने प्रभाव। ये हमारे असली बीज का प्रभाव अब नजर आ रहा है ना। है तो हम भारतीय। ये होता है जो गवर्नमेंट मूर्ख को पता नहीं, जो कि लिखवा रही है भारतीय बनिए, ये होता है भारतीय बनिए। ये बी इंडियन, परमात्मा कसम मैं सच्चाई से कह रहा हूं, ये है बी इंडियन। बाई इंडियन भारत में बनी चीजें खरीदिए वो तो हो गया, लेकिन बी इंडियन गवर्नमेंट को पता तो नहीं। भारत की संस्कृति को अपनाइए। बी जगह संस्कृति, आहा, यानी जिस देश में रहते हो उसकी कल्चर को ले लो, ये है उसकी कल्चर। ये और कल्चर का घर है गीता, और गीता का घर है, बोलो, हमारी कल्चर का घर, हमारी संस्कृति का घर है गीता, और गीता का घर है चारों वेद है। गीता वेदों का खुलासा है, गीता वेदों की कुंजी है, गीता वेदों की कुंजी। आजकल बच्चों की मैंने किताबें देखी, वो कुंजी भी नहीं कहते, हमारे वक्त तो कुंजी शब्द था, खुलासा भी महाराज बोलते थे। आजकल क्या बोलती है, ए बाबा, ओ बाबा, हाँ, ए मेरे हिसाब है, अच्छा क्या छोटा भी किया है, ये सुबोध है। आजकल शब्द क्या बन गया है, सु मैंने आसानी से, बोध मेरे समझने वाला, हिसाब को आसानी से समझाने वाले, सुबोध, खुलासा। उन दिनों ये शब्द बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा, सुबोध, सुबोध है, इंग्लिश का सुबोध है, आजकल सुबोध निकले पड़ेंगे। तो ये गीता सारी वेदों का सुबोध है, आसानी से वेदों का सार समझा देने वाला छोटा सा शास्त्र, छोटा सा है, छोटा सा, पर इसके भाव कितने गंभीर है। बड़ा सा कवि ने कहा, गीता के ये श्लोक गए जो नावक के तीर, जो ये होता है ना किश्ती चलाने वाला, ये भी तीर कमान रखता है, क्योंकि कभी कभी बड़ी बेल मछली पानी में आ जाती है, धक्का मार के नाव को उठा देगी, कभी कभी मगरमच्छ दोनों आ जाती हैं, दो दो, तो फिर उनको तीर होती है, बड़ी आगे नोक तेज होती है, तो बड़ा तीर अंदाज होता है, वो बड़ा अच्छा धनुर्धारी होता है, यूं मार के उनको मार देगा। तो यह कहा गया, हमें समझाया गया, गीता के ये श्लोक है जो नावक के तीर, देखकर को छोटू लगे, घाव करे गंभीर। वो तीर होते छोटी है, पर एक बार लग जाए किसी मछली को, आर पार हो जाता है तीर। देखने को श्लोक छोटे लगते हैं, पर आर पार हमारे करते जा रहे, हमारे मन बुद्धि को छेदते जा रहे। श्लोक याद रखना, दोहा, गीता के ये श्लोक है जो नावक के तीर, देखन को छोटे लगे पर घाव करे गंभीर। घाव बड़े गंभीर कर देते, एक बार हमारा मन बुद्धि दोनों जख्मी हो जाते। अर्जुन कहां जा रहा है जी, करूं किन मुजाहिर में, वो कौन सा भाव लेके मैं बैठ जाऊं, कौन सा भाव लेके मैं बैठ जाऊं, करूं किन मुजाहिर में जम का ख्याल, मैं जम जाए मेरे मन बुद्धि उसके अंदर। और जैसे जैसे कौन सा जामन, दो तीन कॉलियों पर होता था, पूछती है अम्मा कौन सा जामन, बीच वाली जो है ना, वो कांच में जो जामन पड़ा है वो डाल दे, वो गाढ़ा है, दूसरा पक्का पता है शायद जमने जमे। अम्मा मैं कौन से जामन डालूं, बीच वाली कांच वाला, वो डाल दे, सिगरेट दूध के चक्के बन जाएंगे। इसलिए जो पूछते भाव तो अनेक प्रकार के होते हैं, मैं कौन सा जामन की तरह अंदर डाल दूं। हाय, बस समझो भोले वाले बच्चों में ये कहते हो ऐसे नहीं बने रहे, ऐसे नहीं। आपका स्वरूप ये लेकर के आपका ये पर्स कमाने के लिए नहीं, शॉपिंग के लिए आपका स्वरूप नहीं है। आपका असली स्वरूप क्या है, अपने आप को मालिक में गुम करना। वो भारत में रहने वाली देवियों, वो भारत में रहने वाले मेरे सज्जनों, हमारा असली स्वरूप क्या है, सिटिंग इन मेडिटेशन। हम जापानी नहीं है, हिंदुस्तानी नहीं है, हम रशियन नहीं है,
हम किसी और देश के वासी नहीं है, हम भारत के वासी हैं। और भारत के वासियों का स्वरूप क्या है? ध्यान में मगन रहना, प्रभु में मगन रहना है, तप में मगन रहना। एक भलार व्यक्ति यहां से कुछ साल पहले इंग्लैंड पहुंचे और इधर उधर देखते रहे। एक जगह वो सैर करते हुए जा रहे थे कि वहां के रहने वाले लोकल इंग्लिशमैन ने पूछा, आप भारत से आए हुए? मैं कई दिन से देखता हूं, क्या सैर करने इधर आती? ओ यस, आई एम कमिंग फ्रॉम इंडिया। क्या करने? मैं आपके इस इंग्लैंड को देखने आया हूं। कई नगर घूम चुका, कई नगर और घूमूंगा। तो फिर आपने इंग्लैंड को कैसे देखा? यह देखा कि धन से हर चीज खरीदी जा सकती है, यह धन प्रधान है। बड़ी ताली मारी और उसकी पीठ ठोकी इंग्लैंड ने, इंग्लिशमैन ने। क्या? बिल्कुल ठीक है, यह धन प्रधान है और धन से हर एक चीज खरीदी जा सकती है। तो क्या मैं पूछने की जरूरत करूं? इसने कहा, शुड आई डेयर टू इंक्वायर, टू आस्क? क्या? अब इंग्लैंड में पूछता है, ध्यान देना, क्या मैं भी कुछ पूछूं आपसे? जरूर। आपके भारत में क्या चीज पॉपुलर है? हमारे देश में तो धन पॉपुलर है और इससे हर चीज खरीदी जा सकती है। जवाब लो जरा, भगवान बैठ के उसकी जबान पर, इंडियन की जबान पर। हमारे देश में वो चीज पॉपुलर है जो आपके धन से नहीं खरीदी जा सकती जो इंग्लैंड के डॉलर से आया है, जो इंग्लैंड के डॉलर से नहीं खरीदी जा सकती। मैं अपने आप में भी नहीं रह रहा। वो हमारे देश में वो चीज है जो आपका डॉलर नहीं खरीद सकता। व्हाट इज दैट? क्या है वो जो हमारा डॉलर नहीं खरीद सकता? वो क्या है? धार्मिकता, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, रियलाइजेशन। That cannot be purchased through your dollars। लिपट गया अंग्रेज उसके साथ कि अगर इतने, मैं 56 साल का हूं, अंग्रेज ने कहा, और अगर कभी सच्चाई मैंने सुनी है तो तेरे मुख से सुनी है। तुम्हारे देश में डॉलर प्रधान है, मेरे देश में वो चीज प्रधान है जो तुम्हारी दौलत खरीद नहीं सकती। जहां उनको मिलने से आए तो दौलत कोई उनसे बढ़कर। हमें गौरव है, हमें फखर है, और ये फखर सदा बना रहेगा। अर्जुन वही टच कर रहा जी, करूं किन मुजाहिर में जमकर ख्याल कि खुल जाए, खुल सम सम। अली बाबा चालीसचर की कहानी नहीं पढ़ी तो पढ़िया करो कमलियो, अच्छी शिक्षा मिलती है। अली बाबा चालीसचर, तो उनके पास यही मंत्र था, दृष्टि ऊपर चढ़कर बोला करता, खुल सम सम। तो खजाना था ऊपर, तो वो उसके पास पर हट जाते थे। अच्छा, हाँ, फिर अंदर जाके खजाना ढूंढ के वो ले आते थे, कौन सम सम। तो अर्जुन क्या कह रहा है? वो कौन सा तरीका है, कौन सा महामंत्र है कि खुल जाए मुझ तक हकीकत का, कि मैं उस अवस्था में जा बैठूं, अंदर के पर्दे उतर जाए और आपके असली रूप को देख के मैं एक में हो जाऊं, मैं समा जाऊं, मैं एक में हो जाऊं। अत्यधिक प्रेम जिसके प्रति होता है, हाँ, उससे फिर हम अलग नहीं रह सकते। 5-4 बेटियों के बाद अगर बेटा पैदा हो जाए तो मां अपने पुत्र से अलग नहीं रह सकती। अगर आपको अपने पति भी बहुत ही प्यारे हो, बहुत ही प्यारे, जो आप रह नहीं सकती उनके बिना। हमारे शब्द क्या है संस्कृत में? शायद नहीं पता होगा, मैं बताता हूं। वल्लभ, आधा ला, पूरा ला, फिर वल्लभ। ये वृंदावन में कीर्तन चलता, जो गोपियां भगवान के बिना रह सकती तो वो बोलती थी, हाँ वल्लभ, हमारे वल्लभ कृष्ण कन्हई, हमारे वल्लभ जो है नंद के लल्ला, वल्लभ, ये जिसके बिना वो नहीं रह सकती। बड़ा प्यारा शब्द है अपने संस्कृत का, वल्लभ। तो जैसे हमारे इष्ट देव, अभी तो ये अवस्था नहीं कि आप रह नहीं सकते, वो अवस्था बनी तो नहीं है, पर कभी न कभी तो बनेगी। है तो हमारे इष्ट देव, तो फिर जीवात्मा उसके बिना रह नहीं सकती, एक में हो जाती है, हमेशा मिल जाती है। कभी किन मुजाहिर में मैं कौन सा भाव लेके बैठ जाऊं, हाँ, कि खुल जाए मुझ तक तो मैं उस यथा हकीकत समझ यथार्थता, आपके वास्तविक स्वरूप को मैं निहार लूं, वास्तविक स्वरूप को मैं देख लूं। आपका वास्तविक स्वरूप, ये तो आपका सामान्य रूप है ना, मैं अपने वास्तविक स्वरूप को देख लूं। कितना शानदार प्रश्न अर्जुन ने हमारे पर प्रश्न क्या किया
हमारे पर बहुत बड़ा उपकार किया, बहुत बड़ा एहसान किया मेरे सज्जनों। अब भगवान आगे बताएंगे। मैं तो कहूंगा जो पहली विभूति बताई वही हमारे लिए उत्तम है, अंदर के पर्दों को उतारने के लिए और अंदर की जीवात्मा को भगवान में तलीन कर जाने के लिए। वैसे भगवान ने 74 विभूतियां बताई हैं लगभग। बेटी बेटी और मेरी मैया, बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, 74 लगभग विभूतियां हैं जो महाराज जी ने इसे बताई है। उसमें जो पहली विभूति बताई हमारे लिए वही उत्तम है, वही स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा हम उसी पर विचार करें। जो भगवान ने कहा सुन अर्जुन मैं हूं आत्मा बिल यकी, जो है जानदारों की, ये भगवान ने पहली विभूति का वर्णन किया। ये 17वां श्लोक आगे जब भगवान वाच होगा तो ये अहम आत्मा गुणा कई सर्वभूत आचे स्थिता, ये जो अर्जुन का श्लोक है और आगे जो भगवान ने उत्तर दिया है, इसी को लेकर के हम बैठ जाते। वही एक दिव्य शक्ति है जो इंसान को चला रही है, सबको, वो सब हस्तियों को घुमाता रही, वो माया का चक्कर, ये जितना चक्कर चल रहा है भगवान की शक्ति से, और वही शक्ति मेरे और आप में आत्मा है, और वही उस आत्मा का घर ये दो भ्रुवों के बीच में इस हिस्से पर जहां हम टिक्का लगाते। कोई खास बात है, हिंदू पागल नहीं है, हिंदू बड़ा सियाना है, बहुत ही सियाना। क्योंकि हिंदुओं के सियाने पने के पीछे ऋषि है, और ऋषि के पीछे उनकी समाधि है, और समाधि के पीछे भगवान के दर्शन है, और दर्शन में भगवान की दिव्य शक्ति। ये बड़ा सियाना है हिंदू, बड़ा सियाना तब जब ये बाहरमुखी न होकर अंतर्मुखी हो जाए, तब तो ये सियाना है, वरना एक आंख का काना है। अगर ये बाहर हो गया तो फिर काना होगा। आहा, वैसे हमारे हिंदुओं में मैं आपकी जानकारी करा दूं, दोनों आंखें अंधी हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसे ये नहीं कहते कि अंधे इधर आ जा, हम उसे आगे देख कहते सूरदास जी। तो अब किसी की एक आंख ना हो तो उसे क्या कहोगे? कानिया इधर, और कानिया ऐसे तो नहीं हो तो बुरा मनाएगा, और वैसे भी मेरा धर्म नहीं कहते ऐसे शब्द बोलो जिससे उसका करे, तो क्या कहोगे उसे? आपको पता है एक आंख वाले को कैसे संबोधन करोगे? जैसे सूरदास जी इधर आना, सूरदास जी आगे ना आना, आगे खाइए मैं आ रहा हूं आपको। अच्छा खड़े हो गए, सूरदास का तो खुश हो गया, चलो सूरदास। तो इसलिए किसी की यही कहा उसको हम क्या बोलते हैं? उसको महापुरुष व्यास जी क्या कहेंगे, क्या कहना चाहिए तो नहीं पता। फिर आज बताओ, भूल तो नहीं जाओगे? नहीं बोलना नहीं, बता दे। समदर्शी, क्या बोलती है? समदर्शी, उसका नाम रखा है व्यास जी ने, समदर्शी। एक आंख सारे में, एक आंख मतलब सारे में पक्षपाती नहीं है, वो समदर्शी है। एक आंख ना देखना, ये समदर्शी। एक आंख वाले को क्या बोलते बेटे? और जिसकी दोनों आंखें ना उसको समदर्शी। वाह, वैसे समदर्शी भगवान ने अपने भगत को कहा है, आए हैं समदर्शी को सारी। और समदर्शी कौन? जो हर एक में अपने भगवान को देख के, उसको मेरे भगवान ने कहा है वो समदर्शी होता है। संसार में विषमदर्शी है, अलग अलग देख के राग द्वेष करती है, लेकिन हम लोग पूरा पुरुषार्थ कर रहे थे। हाय अर्जुन, अर्जुन तेरे चरणों में हम, मेरा और आपका और मेरी जनता का, सबका सादर से प्रेम प्रणाम। क्या कमाल का प्रश्न है अर्जुन का। बता दीजिए मेरे योगी जरा, मिले जान से कैसे ज्ञान आपका, है करूं के मुजाहिर में जमकर ख्याल के खुल जाए मुझ तक हकीकत का हाल। करूं के मुजाहिर, मैं आपके से बात होता जा रहा हूं, करूं के मुजाहिर में जमकर ख्याल खुल जाए मुझ तक हकीकत का हाल। क्या आपका असली रूप में देख लो, आपके असली रूप को मैं निहार लूं, तलीन हो जाओ। करूं किन मुजाहिर में जमकर ख्याल। मुझे बताओ ना मेरे प्रहलाद, जैसे आजकल की पढ़ी लिखियां जो नहीं कमाने जाती और घर में बैठती है, तो आप दोपहर को रोटी खाने आएंगे ना, हाँ कौन सी साड़ी लगा के बैठूं, कौन सी चीज लगा के बैठूं जिसमें आपका मन गदगद हो जाए, प्रसन्न हो जाए, दूर से देख के ही आपके चेहरे के ऊपर चांद चमके। तो पूछती है कौन सी कपड़े पहन के बैठूं, साड़ी पहन के बैठूं कि सूट लगा के बैठूं? तो वो माँ का पुत्र कुछ
आपके ना धीरे पास आके ना कान में यूं कह के जाता है जैसे लेटे हुए के कान में रीछ कुछ कह के गया था। वो दो दोस्त, एक दस्त पे चढ़ गया था, एक नीचे लेट गया था, तो वो रोज ही आपको कुछ न कुछ कह के जाता है। बड़े प्यार से आप पूछती हो। इसी तरह बहुत ही प्रेम में भर के हमारा अर्जुन पूछ रहा है योगीश्वर से, करूं किन मुजाहिर में जम का ख्याल कि खुल जाए मुझ तक हकीकत, कोई पर्दा न रहे, कोई बीच में अवर न रहे, कोई बीच में भेद भेद न रहे। यहाँ पर मुझे बुल्ले शाह याद आ रहे हैं। बुल्ले ने मीठा ताना दिया मेरे देवियों, बड़ा ताना मारा है। अरे अल्लाह मुझे नहीं समझ आती, मेरे अंदर तू बुला मेरा कार को मानता है ना, मेरे अंदर तू नूर बन के है। हाँ मुझे नहीं समझ आई, तो मेरे अल्लाह साईं मेरे में नूर बन के तू है, मेरे में रहते हुए मेरे से पर्दा नहीं समझ आई। मेरी ये औरत हो और मैं घर में आऊं और वो काले रंग का पर्दा मेरे से कर ले, जब तो मैं उसका मर जाना खसम कहलाऊं और वो मेरी जो है बीबी फातिमा कहलाए, तो मेरे से पर्दा हर पग, और वो भी काले रंग वाला। कोई आप जो माया का पर्दा लगा लेते हो मेरे से, मेरे अंदर है कि एक से घर विच वस्तियां रस्तियां नहीं होंदा विच पर्दा, कोई पूछे का दिलबर की करदा। ये दिलबर जो अंतर्यामी, वो दिलबर बोलते भी दिल में रहने वाला, हम बोलता है अंतर यामी। कोई पूछे का दिलबर की करदा, एक से घर विच वस्तियां रस्तियां नहीं होंदा विच पर्दा। या तो मुझे समझ नहीं आती, मेरे में रहकर मेरे से पर्दा, कृपा कर मेरे दाता कृपा कर ताकि ये पर्दा न रहे। या वो कह रहा है, वो जरा अपने में कह गया, पर अर्जुन को जो कहना वेरी वेरी साइंटिफिकली एंड वेरी वेरी सिस्टमेटिकली एंड वेरी वेरी साइकोलॉजिकली, ये तो मैं जानता हूं जो आपसे आगे हूं, कितना तरीके से सुव्यवस्थित रूप से पूछा है अर्जुन ने, सुव्यवस्थित रूप से। करूं किन मुजाहिर में, मेरी दिव्य सजनों क्या करूं किन मुजाहिर में जब का ख्याल खुल जाए मुझ तक हकीकत का। मैं उस वास्तविकता को, हकीकत मतलब वास्तविकता रियलिटी, मैं उस यथार्थता वास्तविकता को जान लूं जो इस सारे संसार की वास्तविकता तो आप है, और वो अवर्ण हट जाए। आहा जैसे व्यास जी ने 3 अवर्ण मानी है हमारे अंदर, मल और विक्षेप और अवर्ण, तीसरा अवर्ण है, तो वो हट जाए और मैं आपको देख लूं। भगवान मुस्कुराए, अर्जुन तेरी जिज्ञासा को मैं ठुकरा नहीं सकता, तेरी इस इंक्वायरी को मैं पेंडिंग नहीं कह सकता कि पेंडिंग यानी स्थगित, मैं स्थगित नहीं कह सकता। मैं तुम्हें तरीका बताता हूं, इसके बाद भगवान की विभूतियां शुरू हो जाएंगी। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि कल शरीर रहे न रहे, कि जो पहली विभूति है वही हमारे लिए क्या है, सूटेबल है, वही हमारे मनो अनुकूल है, संस्कारों अनुकूल है, स्वभाव के अनुकूल है। पहली दिनाई फर्स्ट महाराज जी इसलिए उसको पहली विभूति दी है, अनेकों को सूट कर गई, आगे आने वाली धार्मिक पीढ़ियों को भी यही पहली विभूति बहुत सूट कर जाएगी। आप भी आज घर में जाओ, खाओ पियो, कोई जरूरी काम कर लो तो विचार करना। जो 17वां श्लोक है 10वें अध्याय का 17वां श्लोक, जो अर्जुन का भला हो, जो प्रश्न के रूप में हमारे कल्याण के लिए प्रकट हुआ। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।